अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म्स कैसे बनाना है हमें। ओके, सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ कि फॉर्म की हमें क्या ज़रूरत होती है HTML में। टाइप करके आप मेरे को बता सकते हो कि फॉर्म की हमें क्या ज़रूरत है, फॉर्म का यूज़ क्या होता है। कृष्णा आप बोलो। वी यूज द फॉर्म इज वी वांट टू टेक इनपुट, बराबर है। सो अभी ये इनपुट कैसे लेने का हमें, तो उसके लिए हमें कौन सा एलिमेंट यूज करना पड़ता है HTML में, फॉर्म एलिमेंट यूज करना पड़ता है। अब कोड कैसे लिखने का फॉर्म के लिए, तो सबसे पहली बात है कि अपने को फॉर्म के लिए एक टैग यूज करना पड़ता है, वो है सबसे पहला बात फॉर्म टैग। जब भी आप फॉर्म टैग लिखोगे तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के साथ आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, नेम। एक्चुअली ये नेम क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहली बात ऐसे है कि फॉर्म को अगर आप नाम नहीं दोगे, एक सोचो कि एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स है और बहुत सारे लोग वो फॉर्म भर रहे हैं और बहुत अलग अलग किस्म के फॉर्म्स है। तो उसमें से आपका फॉर्म कौन सा है जिसके अंदर से आपको डेटा लेना है या वो डेटा देखना है, तो हमें फॉर्म के साथ क्या देना पड़ता है, उसका नाम देना पड़ता है। और ये फॉर्म लिखने से पहले अगर मैं HTML पेज बनाना चाहता हूँ और वो भी HTML5 में, तो मेरे को पहले क्या लिखना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर क्या लिखना पड़ता है, डॉक टाइप। और फिर हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं, डॉक टाइप के बाद HTML लिखेंगे। और फिर हम लोग अपना टैग शुरू करेंगे, कौन सा, HTML। जब हम HTML लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, एज पर प्रोसीजर हम लोग क्या लिखते हैं, हेड। हेड के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टाइटल। और इधर हम लोग लिखते हैं ये हमारा पहला फॉर्म है, इसके लिए फॉर्म का नाम लिख देते हैं फॉर्म 1। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, स्लैश टाइटल। और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्लैश हेड। ओके, तो टाइटल का स्पेलिंग मेरा लॉन्ग था। टाइटल हो गया। टाइटल खत्म होने के बाद आप स्लैश हेड लिखने के बाद तुरंत क्या शुरू कर देते हो, बॉडी। और बॉडी के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, फॉर्म। और यहाँ पर मैं जब फॉर्म बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा फॉर्म नेम इज इक्वल टू एक्स। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ये आपका एड्रेस का फॉर्म है, ये आपका इंश्योरेंस का फॉर्म है, ये आपके स्कूल का फॉर्म है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप फॉर्म को नाम क्या दे रहे हो, आपको कुछ मीनिंगफुल नाम देना है। ओके, सो अगर मेरे को फॉर्म को मीनिंगफुल नाम देना है तो मैं लिखूंगा माई डेटा, मेरा पर्सनल डेटा है वो, बराबर है। तो मैं ऐसे भी नाम दे सकता हूँ, और अभी ये नाम याद रखने के लिए मेरे को बहुत डिफिकल्ट होगा, इसके लिए मैं फॉर्म का नाम एम डेटा ऐसा भी रख सकता हूँ, या फिर मुझे आदत है कि चलो फॉर्म का नाम मैं XYZ भी रख सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स कि अगर यूजर को जो नाम रखना है वो फॉर्म का नाम रखेगा। और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट पे, तो जो नाम आप दोगे उस नाम से वो फॉर्म को आप क्या करोगे, आगे चल के डेटा जब कलेक्ट करोगे प्रोग्रामिंग में, तो उस नाम से उसको आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए आपको फॉर्म नेम लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर और एक चीज मैंने समझाई थी कि आपको क्या लिखना है, मेथड नाम का एक ऑप्शन है। और इस मेथड में हमारे पास दो वैल्यूज रहते हैं, एक गेट और दूसरा पुट। सॉरी, पुट नहीं, पोस्ट। एक गेट मेथड रहता है और दूसरा पोस्ट। आइदर हम लोग गेट लिखने का या तो हम लोग पोस्ट लिखने का। अभी गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, गेट मेथड जो है वो डेटा को URL, यानी आपका जो ब्राउजर है जिसमें आप एड्रेस टाइप करते हो, एड्रेस बार, उसके अंदर अपेंड करता है। अपेंड करने का मतलब है जब भी डेटा को आप सबमिट बटन प्रेस करते हो ना, तो वो डेटा डायरेक्टली आपके उस एड्रेस बार के अंदर दिखाई देता है जब जाता है तब। तो इसका मतलब ये मेथड सेफ है क्या, बिल्कुल नहीं, ये मेथड बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर ये मेथड बिल्कुल सेफ नहीं है, इसका मतलब ये मेथड पे अगर हमको काम करना है तो हम खाली जब ट्रायल और इंटरएक्शन लेंगे तभी इस मेथड को यूज करेंगे कि हमारा कमांड चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। पर अगर आप कोई कमर्शियल प्रोग्राम कर रहे हो
तो आप सबसे पहली बात है कि कौन सा मेथड यूज नहीं करोगे, गेट मेथड यूज नहीं करोगे। सो अभी आपको गेट मेथड के बारे में पता चला। पहला पॉइंट ये है कि आपका डेटा किधर जाता है, ब्राउजर के एड्रेस बार के अंदर। और अगर किसी को आपका डेटा एड्रेस बार के अंदर मिल गया तो कोई भी आपका एड्रेस बार का कॉपी कर सकता है। इसका मतलब आपका जो गेट मेथड में डेटा जाता है उसका लिमिट होता है आपके ब्राउजर के ऊपर डिपेंड। और अगर आपका ब्राउजर 255 कैरेक्टर सपोर्ट करता है तो आप मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकते हो, 255 कैरेक्टर भेज सकते हो। सो गेट के अंदर एक लिमिट है कि जितना बड़ा ब्राउजर है आपका उतना ही बड़ा आप कैरेक्टर्स उसके अंदर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। उससे ज़्यादा आप कैरेक्टर्स नहीं ले सकते इसके अंदर। अब अगर आपको ये दोनों लिमिट नहीं चाहिए, आपको आपका डेटा सेफ चाहिए, आपका डेटा किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो फिर आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, पोस्ट मेथड यूज करनी है। कौन सी मेथड यूज करनी है, पोस्ट। पोस्ट मेथड का फायदा ऐसा है कि जब आप सबमिट करोगे डेटा सर्वर पे चला जाएगा आपका, बट आपको विजिबल नहीं होगा। और दूसरी बात है, कितना भी बड़ा डेटा, यू कैन सेंड, सो अनलिमिटेड आई कैन से, आप अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हो। पर अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो लिमिटेशन है आपके लिए। आपका ब्राउजर जितना सपोर्ट करेगा बड़ा कैरेक्टर, उतना ही कैरेक्टर आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो आपको मेथड के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, सपोज मैंने मेथड नाम का चीज ही नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आपका गेट मेथड रहता है। कौन सा मेथड रहता है, गेट। और अगर आपने स्पेसिफाई किया पोस्ट, तो आपका डेटा किसी को नहीं दिखेगा, फिर भी किधर चला जाएगा, सर्वर पे चला जाएगा। सो आप लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट वो कौन सी मेथड रहती है, गेट मेथड रहती है। सो कौन सी मेथड अच्छी है, हमारी गेट मेथड की बजाय पोस्ट मेथड अच्छी है। और अगर हमें प्रोग्राम ट्राई करना है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ गेट मेथड ही यूज करूंगा। अब उसके बाद तीसरा एट्रीब्यूट हमें आता है इसके अंदर, वो है एक्शन। और इधर हम लोग आइदर कोई पीएचपी फाइल का नाम लिखते हैं या किसी और फाइल का नाम लिखते हैं जो आपका डेटा सर्वर के ऊपर पहुंचने के बाद आपके डेटा को कलेक्ट करेगा सर्वर के ऊपर। तो अभी फिलहाल ये आपको काम में कब आएगा, जब भी हम आपको 12th में पीएचपी पढ़ाएंगे। तो यही फॉर्म जो आप एचटीएमएल में लिख रहे हो उसका डेटा आपका पीएचपी प्रोग्राम फाइल क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसको डेटाबेस में क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो मैं फिलहाल मेरे उस पीएचपी फाइल का नाम php1.php देता हूँ इधर, आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। जब हम पीएचपी सीखेंगे इस साल के अंदर तो हमें उसका बहुत बड़ा फायदा होगा और हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले हैं और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले। तो अभी हमें फॉर्म का कितना इंट्रीज समझ में आया, 3 इंट्रीज समझ में आया। कौन सा इंट्रीज समझ में आया, एक तो फॉर्म के साथ नेम एट्रीब्यूट होता है, दूसरा है फॉर्म के साथ मेथड एट्रीब्यूट होता है, और मेथड में 2 वैल्यूज पॉसिबल है, कौन सा, गेट और पोस्ट। गेट बाय डिफॉल्ट आता है और पोस्ट हमें देना पड़ता है। पोस्ट सेफ रहता है, गेट सेफ नहीं रहता है। गेट के अंदर लिमिटेशन रहता है, पोस्ट के अंदर लिमिटेशन रहता नहीं, कितना भी डेटा आप भेज सकते हो। और एक्शन के अंदर आपको सर्वर साइड वाली लैंग्वेज का नाम लिखना पड़ता है जो आपके HTML डेटा को फेच करेगी और डेटाबेस में क्या करेगी, स्टोर करेगी। ये प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा इन फ्यूचर। ओके, अभी आपका डेटा सर्वर पे जाएगा पर वो कोई कलेक्ट नहीं करेगा फाइल, क्योंकि आपने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है। अभी मुझे बनाने का है कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने का है जिसके अंदर मेरे को यूजर का नाम लेना है। तो मैं कैसे लूंगा, मैं बोलूंगा नेम कोलन, फिर उसके बाजू में क्या लिखूंगा। अभी हम लोग सिंपल फॉर्म देखने वाले हैं, फिर मैं आपको वर्जन 2 यानी कल के लेक्चर में मैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आपको पढ़ाऊंगा। सो सपोज मैंने ऐसे लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स प्रिपेयर होगा। अब वो कितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मुझे मालूम है कि मेरा साइज इज इक्वल टू मेरे को 20 देना है। साइज इज इक्वल टू क्या देना है, 20 देना है। तो मैं 20 चाहिए तो 20 दे सकता हूँ साइज। अगर नहीं देना है तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड साइज मिलेगा उसका और उतना ही बड़ा आपको व्यू दिखेगा। आपको 50 कैरेक्टर चाहिए तो आप इसको 50 बनाओ। ओके, सो इनपुट टाइप आपने क्या बोल दिया, टेक्स्ट, तो क्या बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स बनेगा।
और उसका साइज कितना होगा, 50 कैरेक्टर का साइज होगा। आपको अगर 100 कैरेक्टर चाहिए तो आप 100 भी लिख सकते हो। इसके बाद अभी मुझे एक लाइन ब्रेक करनी है, क्योंकि अगला डेटा मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो मैं यहाँ पर कौन से कमांड दूंगा, br कमांड दूंगा, और फिर नीचे आऊंगा। अभी उसके बाद मुझे और एक br कमांड देनी है ताकि और एक लाइन छूट जाए। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एड्रेस। एड्रेस के अंदर मेरे को 2-3 लाइंस लिखनी है, बराबर है। तो मैं बोलूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अभी एड्रेस का पहला लाइन मेरे को स्टोर करना है, तो मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू AD1। तो ये मेरा एड्रेस का पहला लाइन होगा। और मैं लिखूंगा साइज इज इक्वल टू 20। तो 20 साइज का मेरा एक बॉक्स बनेगा। फिर वापस मेरे को उस एड्रेस के नीचे और एक इनपुट बॉक्स चाहिए। तो मैं वापस इसी लाइन को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और उसमें सिर्फ एक ही चीज को चेंज करूंगा। कौन सा, तो वहां पर मैं सॉरी, वापस इसको पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं थोड़ा आगे और कंट्रोल V करते हैं। अब इसको मैं AD2 बोलता हूँ। तो मेरा 2 लाइन हो गया एड्रेस का। और एक मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, और एक बार नीचे जाऊँगा। अभी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ नीचे जाते हुए मैं दिख रहा हूँ नोटपैड के अंदर, पर आप जब भी इसको कोड को देखोगे सब कोड आपको एक लाइन में दिखेगा, और ये मेरा एड्रेस का तीसरा लाइन है। सो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर हर एड्रेस लाइन जाने के बाद यहाँ पर मेरे को क्या डालना पड़ेगा, br डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही मेरा जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और मेरे को 3 ब्लैंक विंडोज दिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के। तभी मैं एड्रेस 3 लाइन्स में क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर वापस br टाइप करता हूँ ताकि मेरे को और एक ब्लैंक स्पेस मिले। अभी मेरे को जेंडर चाहिए, यहाँ पर मेल है या फीमेल है, तो मैं लिखूंगा जेंडर। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर मेरे को एक रेडियो बटन दिखना चाहिए, तो मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू, सपोज मैंने इसका नाम S दे दिया, और वैल्यू इज इक्वल टू, अभी ये मेल वाला बॉक्स है तो मैं इसमें वैल्यू इज इक्वल टू क्या देता हूँ, मेल। और फिर इसके बाजू में क्या लिखता हूँ, MALE, मेल। अभी मेरे को फीमेल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने का है, तो मैं इसी तरह से रेडियो बटन बनाऊंगा और इसी कोड को वापस पेस्ट करूंगा यहाँ पर, और इधर ये सिर्फ चेंज करूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, फीमेल। ओके, और फिर मैं यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर फीमेल विजिबल होना चाहिए, इसके लिए फीमेल टाइप करूंगा। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करके देख लेते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, अभी आपको पूरा दिख रहा है। यानी अभी जेंडर के बाद मेरे को क्या दिखेगा, एक रेडियो बटन, उसके बाद क्या दिखेगा, मेल। और अगर मैं मेल को सिलेक्ट करूंगा तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, उसको मेल नाम का वैल्यू मिलेगा। और अगर मैं वापस रेडियो बटन यूज करता हूँ और फिर वेरिएबल को सेम रखता हूँ और फिर वैल्यू इज इक्वल टू क्या बोलता हूँ, फीमेल, तो अगर ये रेडियो बटन को वो सिलेक्ट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, फीमेल मिलेगा वैल्यू। अभी यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेम जो है ये कैसे होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर आप गलती से इधर S लिखते हो और उधर P लिखते हो तो क्या होगा, एक वेरिएबल में मेल वैल्यू जाएगा, दूसरे वेरिएबल में फीमेल वैल्यू जाएगा, और सिलेक्ट दोनों भी होगा अगर कोई सिलेक्ट करना चाहता है। हमें रेडियो बटन कैसा चाहिए कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे पर यूजर कितना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, सिर्फ एक। अभी मेरे को यहाँ पर लाइन ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, br। अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स तो दे दिया, मेरे को पासवर्ड बॉक्स चाहिए। तो मैं पासवर्ड बॉक्स के लिए क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ PW का मतलब पासवर्ड होगा मेरा। और साइज में दे सकता हूँ, मेरे को
8 कैरेक्टर का साइज देना है, तो मैंने उसका साइज 8 कैरेक्टर दे दिया, तो पासवर्ड 8 कैरेक्टर का आएगा। अभी मैं वापस BR दे देता हूँ यहाँ पर। मुझे अभी चाहिए कि मेरे को चेक बॉक्स चाहिए यहाँ पर अभी, और चेक बॉक्स में मेरे को टी अच्छा लगता है, कॉफ़ी अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। ओके, सो लाइक मैंने लिखा ड्रिंक्स यू लाइक। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर टी, उसके बाद क्या लिखता हूँ, कॉफ़ी, और उसके बाद क्या लिखता हूँ, कोल्ड ड्रिंक। ओके, अब इसके बीच में मेरे को कोड डालना है। अब ये कोड मैं कैसे डालूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू ch1, वैल्यू इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा, ये अभी टी का बॉक्स था तो यहाँ पर मैं टी लिखूंगा और इसको क्लोज करूंगा। अभी इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि यही कोड मुझे वापस लिखना है, पर थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा और वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इधर पेस्ट किया, मैंने इसको इधर भी पेस्ट किया। ओके, अब यहाँ पर मेरे को कोल्ड ड्रिंक के लिए क्या लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स ही लिखूंगा मैं, पर इधर वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दूंगा और इधर टी की जगह क्या कर दूंगा, टी नहीं है अभी, ये क्या है, कॉफी है। ओके, और अभी तीसरा हमारे पास और ऑप्शन है आगे, उसके अंदर हमें क्या देना है, कॉफी हो गया, टी हो गया, अभी तीसरा हमारा वैल्यू क्या है, इनपुट टाइप वापस चेक बॉक्स और कोल्ड ड्रिंक है, बराबर है ना। तो इधर हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम ch2 की जगह ch3 करेंगे, और इधर कॉफी की जगह निकाल के क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक। तो हमारा ये 3 सिलेक्शंस होगा। इधर हमें एक फायदा मिलेगा, वो फायदा ये है कि यूजर को अगर तीनों अच्छा लगता है तो वो तीनों को सिलेक्ट कर सकता है, यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी रेडियो बटन जैसी नहीं है, अब यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास पता है कि हमको ये भी सर्वे लेना है कि यूजर के पास कार है या नहीं। आप देखते हो कि बहुत सारे फॉर्म के अंदर जो होटल्स वगैरह में आपको खाना खाने के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ऑफर देते हैं, वो लोग पूछते हैं कि आपके पास कार है क्या, ताकि उनका होटल लंबा भी हो तो आप वहां पर पहुंच सके। सो मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, आई हैव कार, और कार का मेरे को क्या दिखना चाहिए कि मेरे को कार का नाम फीड करके मिलना चाहिए, ताकि मैं स्पेलिंग टाइप करते वक्त गलती नहीं करूँ। तो मैं कार का नाम ऐसे देना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा इधर सिलेक्ट नेम, ये सिलेक्ट टैग है, नेम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कार। फिर उसके बाद मेरे को कार के नाम याद रखने पड़ेंगे, तो मैं लिखूंगा ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, मैं कहूंगा मेरे को BMW अच्छा लगता है, या मेरे पास BMW गाड़ी है, तो मैं यहाँ पर मैं BMW वापस लिखता हूँ और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश ऑप्शन। ऐसा क्यों लिखने का, पहले पहली बात ये समझ लेते। हमने यूजर को सिलेक्शन बॉक्स दे दिया है, उसके अंदर यूजर को ये BMW जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो दिखने वाला है स्क्रीन के ऊपर, जब लिस्ट दिखेगी उसको, और जब भी वो इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेगा तो उस कार की वैल्यू क्या बन जाएगी, BMW। अभी मेरे को 2-3 कार के नाम यहाँ पर यूजर को चॉइस में देने हैं, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C बोलूंगा और इस कोड को वापस इधर आके पेस्ट करूंगा, ताकि मेरे को वो कोड वापस वापस लिखना नहीं पड़े, और मैं कार का नाम चेंज कर दूंगा यहाँ पर। सो अभी एक कार, दूसरी कार लेता हूं मैं, जो कार है मारुति, और तीसरी कार हमारी कौन सी है, तो फियाट। ओके, फिर इधर भी मैं मारुति कर दूंगा, और इधर भी मैं कौन सा कार कर दूंगा, फियाट। अभी आपको जितने कार के नाम मालूम है आप उतने ऐड कर सकते हो इसमें। और जब मेरे को ऑप्शन क्लोज करनी है तो मैं इसको कैसे क्लोज करूंगा, स्लैश सिलेक्ट।
इसके बाद हमें एक ऐसा विंडो मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। अगर यूजर के पास उसके वाले मॉडल का कार यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो यूजर उसको क्या नहीं कर सकता, सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये इसका ड्रॉबैक है। अभी यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पर कौन सा टैग डाल दूंगा मैं, BR। अभी मुझे किसी के बारे में रिमार्क लिखना है या मुझे अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बुरा है, ऐसे कुछ भी लिखना है मुझे यहाँ पर, तो मैं रिमार्क नाम का एक ऑप्शन लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर देखो मैं इनपुट टाइप नहीं लिख रहा हूँ। बाकी अगर सब जगह आपने देखा सिलेक्ट को छोड़ के तो मेरे को हर जगह इनपुट टाइप इक्वल टू कुछ तो भी लिखना पड़ा, पर यहाँ पर मुझे इनपुट टाइप इक्वल टू नहीं लिखना है। डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट एरिया, और इसको थोड़ा सा स्पेस देने के बाद स्लैश टेक्स्ट एरिया बोल के क्लोज कर दूंगा। अभी ये जो रिमार्क है, ये रिमार्क मुझे नीचे दिखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, BR डाल दूंगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स है। एक है रोज, सपोज रोज इज इक्वल टू मैंने 20 डाल दिया और कॉल्स इज इक्वल टू मैंने 15 डाल दिया। तो 15 कैरेक्टर सेट का 20 रोज एकोमोडेट करने वाला एक ब्लैंक एरिया यहाँ पर क्रिएट होगा, जिसके अंदर मैं जब तक चाहूँ तब तक मैं मेरा उसके बारे में पैराग्राफ लिख सकता हूँ। ये विंडो इतना छोटा रहेगा, पर उसमें जैसे ही आप कंटेंट को ज़्यादा लिखोगे अपने आप उसको स्क्रॉल बार आ जाएगा और आप कितना भी बड़ा आंसर, जब भी आप थियरी की एग्जाम दोगे तो आप ये टेक्स्ट एरिया देखोगे उधर, और उसके अंदर कितना भी बड़ा आंसर आप लिख सकते हो। उसमें आपके कोई कैरेक्टर की क्या नहीं है, लिमिट नहीं है। अभी मुझे फॉर्म को क्लोज करना है, बराबर है। मैंने क्या क्या डाल दिया देखो, फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स डाला, फिर एक पासवर्ड बॉक्स डाला, फिर मैंने रेडियो बटन डाला, फिर मैंने क्या डाला, चेक बॉक्स डाला, फिर मैंने सिलेक्शन दे दिया, फिर मैंने रिमार्क के लिए टेक्स्ट एरिया डाल दिया, और टेक्स्ट एरिया डालने के बाद अभी मेरे को सबमिट बटन डालना है। तो उसके लिए मेरे पास कोड ऐसा है। अगर मेरे को सबमिट बटन डालना है तो नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, सबमिट। उसका नेम इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, सबमिट बटन का सबमिट, और उसका वैल्यू इज इक्वल टू भी मैं क्या लिखूंगा, सबमिट, ताकि मेरे को जो बटन के ऊपर टेक्स्ट दिखेगा वो सबमिट दिखना चाहिए। उसके बाद मेरे को रीसेट बटन बनाने का है, तो मैं क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, ताकि फॉर्म का डेटा रीसेट हो जाए। नेम इज इक्वल टू रीसेट, और फिर वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट, और फिर टैग साइन को क्लोज कर दूंगा। अभी मेरा बॉडी क्लोज हो जाएगा और मेरा HTML भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ताकि मेरा अभी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब ये बहुत प्रिलिमिनरी फॉर्म था। अभी इसको मैं मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये मेरा फॉर्म फर्स्ट है, इसके लिए इसको फॉर्म 1 बोलता हूँ। और HTML एक्सटेंशन दे देता हूँ, और यहाँ पर ऑल फाइल्स बोल देता हूँ। और इसको जब तक आप ऑल फाइल्स नहीं बोलोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी देखिए डेस्कटॉप पे फॉर्म 1 बन चुका है, कैसे दिखता है, विजिबल हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी आउटपुट जनरेट हो रहा है, देखो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने नेम डाला है, आप यहाँ पर नेम टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आप आपका एड्रेस डाल सकते हो। ओके, ये आपका आइदर मेल और फीमेल को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। इधर आपको पासवर्ड डालोगे तो आपको एस्ट्रिक कैरेक्टर दिखेंगे। इधर आप टी कॉफी मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। कार के नाम दिख रहे हैं आपको। ओके, अभी हमने कुछ गलती किया है क्या यहाँ पर, देखो मैंने टेक्स्ट एरिया का स्पेलिंग गलत लिखा, बराबर है। सो मेरा टेक्स्ट एरिया बराबर नहीं आया है, मैं उसको थोड़ा रिपेयर करना चाहता हूँ। मैं इधर कोड में जाऊंगा वापस। देखो मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया था, टेक्स्ट का टी भूल गया मैं लिखने के लिए। इसके लिए नीचे का सबमिट बटन का कोड वहां पर दिख रहा था। अभी मैं वापस इसको सेव कर देता हूँ
और अभी वापस इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको एक बार वापस रेंडर करके देख लेते हैं। अभी वो आपको दिखेगा नहीं, देखिए। अभी हम इसको वापस से फिल कर सकते हैं, इसको भी फिल कर सकते हैं। ओके, इसको फिल कर दिया हमने, आइदर मेल या फीमेल को सिलेक्ट कर लिया, पासवर्ड डाल दिया, टी कॉफ़ी को चाहिए तो सिलेक्ट कर लिया, जो कार हमें पसंद है वो कार हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और अभी जो रिमार्क चाहिए वो रिमार्क हमने इधर डाल दिया। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइप करते जाता हूँ इसके अंदर। आपको इधर अपने आप क्या दिखेगा, देखो स्क्रॉल बार दिखेगा जो अपने आप यहाँ पर आएगा। और फिर मैं इसको आइदर सबमिट कर सकता हूँ या तो रीसेट। सबमिट करूँगा तो कुछ एक्शन नहीं होने वाला है, पर रीसेट करूँगा तो क्या होगा, देखो पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा फॉर्म पे से। सो इस तरह से मेरा सबमिट और रीसेट बटन क्या करेगा, काम करेगा। आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट के अपने सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ।